सीखो। इसी बात की तो तकलीफ है बूढ़ों को कि सब कुछ ठीक है लेकिन नौजवान, घर के नौजवान लड़के हमारी बात नहीं मानते हैं। बोलो इसी बात का कष्ट है कि नहीं? इसी बात का कष्ट है, याद रखना। और जब कोई विवाद बहुत बढ़ जाता है तब बाद में यही कहते हैं लोग, हम तो जा रहे हैं 2 महीने के लिए घर संभालना। अब बूढ़ा घर में घर संभाले, तुम तो विवाद करके चले गए 2 महीना 4 महीना के लिए, गायब हो गए। बोलो भाई, पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है, खोजती फिर रही, क्या है ये स्थिति? खबरदार, तुम्हारे पीछे पुलिस नहीं पड़ना चाहिए। याद रखो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि तुम्हें खोजने के लिए भगवान ही आगे आगे बढ़ता रहे कि कहां गया मेरा भक्त, कहां गया मेरा भक्त, कहां गया मेरा भक्त। मीरा जी जब गुप्त हो जाती थी तो भगवान तलाशते थे। मीरा जी जब गुप्त हो जाती थी तो भगवान तलाशते थे। बोलो तलाशते थे कि नहीं तलाशते थे? भगवान तुम्हें तलाशे, संत तुम्हें तलाशे, पुलिस तलाशे, ये अच्छी बात है क्या? बोलो भाई, पुलिस तलाशे ये अच्छी बात नहीं है। कौन तलाशे? संत तलाशे। क्यों भैया, वो गांव में अमुक व्यक्ति रहता था, वो कहाँ है? कभी कभी हम मंच से पूछ लेते हैं ना, जैसे क्यों फलाने गांव की, अच्छा वो व्यक्ति कहाँ है? क्योंकि उसने निश्चित रूप से सेवा की है, समर्पण किया, तब तो नाम याद आ ही जाता है। बोलो याद आ जाता है कि नहीं? अभी हम रमपुरा गए थे, तो रमपुरा गए तो लखनलाल ने हमसे ये थोड़ी कहा था महाराज वहां कुछ प्रचार कर देना यज्ञ का। ये तो मैंने ही कहा कि लखनलाल बहुत अच्छा यज्ञ करते हैं, अभी मैं वहां भी समय देने वाला हूं, बहुत अच्छा है। और यज्ञ भी नहीं होता इस बार, तब भी हम कहते कि मरमड़ा में बहुत अच्छा यज्ञ होता है। लखनलाल की भक्ति और श्रद्धा मुझे प्रभावित करती रहती है, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। नहीं होता तब भी कहते। बोलो कहते कि नहीं कहते? जिन जिन गांवों में हम गए हैं उन गांवों की याद हमें आज भी आती है, क्योंकि वहां की श्रद्धा भक्ति मुझे बार बार विवश करती है बोलने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, बूढ़े ने कहा रुको, तो निषाद ने सेना से कहा रुक जाओ, अभी रुको रुको रुको। अब राजा ने कहा चलो, तो बढ़ गई सेना, कहा रुको, तो सेना रुक गई। अब बोलो, एक शब्द ने संघर्ष रोक दिया कि नहीं रोक दिया? एक शब्द ने कितना बड़ा संघर्ष होने वाला था। और ये कन्फर्म है कि चाहे जितना बार प्रहार करते रहते श्रृंगवेरपुर के सेनानी, लेकिन भरत जी की तरफ से कोई पलटवार नहीं होता। बोलो होता पलटवार? कभी नहीं होता। बार सहते रहते लेकिन पलटवार नहीं करते, क्योंकि इतने उच्च कोटि के संत। बोलो भाई, ये कैसे हो सकता था? लेकिन और करता भी कोई तो भरत जी रोकते, खबरदार रुको रुको। और यही कहते लोग, कहते अयोध्या की, ये क्या हो रहा है तमाशा? ये हमारे ऊपर बाण छोड़ रहे हैं, लाठियां, डंडे, भाला, बर्छी, तलवार। तो भरत जी कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। बोलो यही कहते भरत जी कि नहीं कहते? जल्दी बोलो, यही कहते कि नहीं कहते कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ओ बाल न बाका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। इसलिए भरत जी तो भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन उस बूढ़े ने कहा रुको रुको, राम ही भरत मनावन जाही। भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं, यही मेरा अनुभव कह रहा है। तो क्या करना चाहिए? उस बूढ़े ने कहा कि विवाद नहीं करना है, संवाद करना है। क्या करना है? संवाद करना है, विवाद नहीं करना है। अगर संवाद से समाधान नहीं होता है तब अंत में विवाद। बोलो भाई, है कि नहीं? अच्छा, महाभारत में भी संवाद की चर्चा पहले भगवान कृष्ण ने की थी। संधि प्रस्ताव लेकर के कौन गए थे महाभारत में? दुर्योधन के पास, कौरवों के पास कौन गए थे? बोलो, नरेंद्र मोदी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो संधि प्रस्ताव लेकर के बोलो भगवान स्वयं गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन दुर्योधन ने एक बात नहीं सुनी और स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। अंत में बोलो संवाद विवाद में बदल गया कि नहीं बदल गया? तो अंत की स्थिति जब संवाद से मामला ना बने तब अंत की स्थिति विवाद की है। लेकिन प्रथम दृष्टया विवाद नहीं है, पहले क्या करना चाहिए? संवाद करना चाहिए। ये रामायण तुम्हें शिक्षा दे रही है, यही तो शिक्षा दे रही है राम। ये आचार्य संहिता है, ये आचार्य संहिता है प्यारे। इसी से आचार विचार की शिक्षा ले लो।
इससे बड़ा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं, कोई आचार्य संहिता दूसरी बड़ी नहीं है रामचरितमानस जितनी बड़ी आचार्य संहिता है। क्योंकि समस्त वेदों ने, शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, सब ने अपना अपना मत रामायण में दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं? रामचरितमानस को अपना अपना मत दे दिया है। इसलिए 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। वेद पुराण क्या है? वेद पुराण उपनिषद शास्त्र आदि आदि सब इसमें भरे हैं। हाँ, नाना पुराण निगमागम, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ये सबका सम्मत है। सम्मत हो गया कि नहीं हो गया? इसमें सबका सम्मत है। इसलिए जब सबका सम्मत है तो सबका सम्मत लेना चाहिए कि नहीं? और हम लोग भी कहते सबको सन्मति दे भगवान, सबको। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति, तुम भी बोलो। राम जय रघुनंदन जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय रघुनंदन राम। सबको सन्मति दे भगवान पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव भरत जी ने कहा कि इन सब को सन्मति भगवान देगा। कौन देगा? भगवान देगा सन्मति। चिंता करने की जरूरत, आने दो सेना। उधर बूढ़ा कह रहा है रोको रोको रोको। निषाद ने कहा रुक जाओ। सब रुक गए। क्या बात है? संवाद करो। तो कहा भरत के पास क्या लेके जाएं? अस्त्र शस्त्र लेके ना जाएं? बोले नहीं, संवाद में शस्त्र नहीं, शास्त्र जाता है साथ में। बोलो भाई, विवाद में शस्त्र जाता है और संवाद में क्या जाता है? शास्त्र जाता है। बोले शास्त्र लेके चलो। कहे शास्त्र लेके चले? कहे शास्त्र ने जो नियम बताया है उन नियमों को लेकर के चलो। इसका अर्थ है तो शास्त्र ने क्या नियम बताया है? भरत जी के साथ वशिष्ठ जी महाराज भी जा रहे हैं। वशिष्ठ को क्या मानते हो? तो भगवान राम जिन राम के प्रति तुम श्रद्धा रखते हो उनके गुरुदेव हैं। उनके कौन हैं? गुरुदेव हैं। और जिन राम के चरणों में तुम्हारी आस्था है उनकी मां कौशल्या जी भी साथ में हैं। साथ ही साथ कौशल्या मां जिन्होंने राम को जन्म दिया है और जिन्होंने राम को शिक्षा दी है, वो शिक्षा गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी साथ में हैं। शास्त्र कहता है गुरु के पास जाओ तो भेंट लेके जाओ। बोलो शास्त्र क्या कहता है? गुरु के पास जाओ तो भेंट लेके जाओ। इसलिए भेंट लेके जाओ। भेंट ठीक है, तैयारी करो भेंट की। अस कही भेंट, अस कही भेंट सजो बन लागे कंद मूल फल। क्यों भाई? भेंट में क्या लेके जा रहे हैं? निषाद ने कहा कंद मूल फल। अच्छा भाई, भेंट में आप लोग भी आते हो मेरे पास तो क्या लेके आते हो? कंद मूल फल ही तो हैं। श्रीफल ले आते हो, कभी कभी अंगूर, कभी कभी केला, कभी कभी संतरा। क्यों भाई लेके आते हो नहीं? हैं? एक व्यक्ति तो हमें गन्ना दे गया, बड़े लंबे लंबे गन्ना। तब हमने बच्चों से कहा इनको खाओ सब, क्योंकि हम तो खा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि गन्ने को तो खाने के लिए रस तो पी सकते हैं, लेकिन गन्ने को कौन? कहे महाराज ये अपनी अपनी श्रद्धा है।
तो हमने कहा कि बहुत बढ़िया बात है, आज तुम गन्ना लेके आए, कल लाठी लेके आओगे महाराज, यही श्रद्धा है कि लो ये तो श्रद्धा की बात है। तो प्यारे, तो सीधी सी बात है, कंद मूल फल खग मृग मांगे। अब यहां शंका पैदा हो गई, खग मृग मांगे। भाई कंद मूल फल तो ठीक है, कंद मूल फल साधु संतों के पास ले जाना चाहिए, लेकिन खग मृग की क्या जरूरत है? खग मानी होता है पक्षी और मृग मानी होता है पशु। अच्छा, पशु पक्षी ले जाने की क्या जरूरत है? अरे तुम यहाँ मेरे पास आओगे तो ये श्रीफल ले आओगे, सेव संतरा मौसमी है, अमरूद आम ये लेके आओगे कि भेड़ बकरियां लेके चले आओगे? महाराज ये भेंट आपके लिए लीजिए, ये कोई अच्छी बात है क्या है? अरे संत के सामने जा रहे हो, ये क्या खग मृग लेकर के जा रहे हो? कंद मूल फल खग मृग मांगे। अरे कंद मूल फल तो ठीक है ले जाना, लेकिन खग मृग की क्या जरूरत है? निषाद राज बोला कि देखो हम राजा हैं और राजा के पास 4 प्रकार की नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। बोलो 4 नीतियां राजा के पास होती नहीं, साम दाम दंड भेद। तो हम राजा हैं, साम दाम दंड भेद। साम नीति का मतलब है सम्मान करना, बोलो भाई, और दाम नीति का अर्थ है दक्षिणा देना, द्रव्य से सम्मान करना। क्यों भाई? ये दाम नीति है। साम दाम दंड, दंडित करना, अपराधी को दंडित करना। और कभी भेद, कभी तो भेद नीति के माध्यम से सफलता हासिल करता है राजा, कभी दंड नीति के माध्यम से सफलता हासिल करता है राजा, कभी साम नीति से, कभी दाम नीति से, आदि आदि ये 4 नीतियां होती हैं। बोलो होती हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए साम नीति, आपने साष्टांग प्रणाम किया, ये साम नीति हो गई, और आपने श्रीफल और दक्षिणा भेंट की, ये दाम नीति हो गई। बोलो भाई, साम और दाम है ना। और एक दाम नीति अलग है, वो कि लोग अपना काम बनाने के लिए नोटों का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई, करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग अपना काम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नोटों का प्रयोग करते हैं, दाम नीति। लेकिन सावधानी से सुनना मेरी बात को, निषाद राज ने कहा कि साम दाम दंड भेद ये 4 प्रकार की नीतियां हैं, अपनी नीतियों से काम करेंगे। क्या नीतियों से काम करोगे? कहा सुनिए, मैंने सत्संग में ऐसा सुना है। क्या सुना है? कि संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में 3 प्रकार की स्थितियां जुड़ी होती हैं। कौन कौन 3 प्रकार की स्थितियां? बोले प्रवृत्ति, या तो किसी मानव की प्रवृत्ति सात्विकी प्रवृत्ति होगी, और सात्विकी नहीं होगी तो राजसी प्रवृत्ति होगी, और राजसी नहीं होगी तो तामसी। तीनों में से किसी एक प्रवृत्ति से प्रभावित होगा। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो भाई, है? सात्विकी, राजसी और तामसी। व्यक्ति सामने खड़ा है, या तो उसकी सात्विकी प्रवृत्ति होगी, सात्विकी नहीं होगी तो राजसी होगी, और राजसी नहीं होगी तो तामसी होगी। अच्छा, चौथी कौन सी प्रवृत्ति है बता दो? 3 ही प्रवृत्तियां रहती हैं, 3। उन 3 में से किसी एक प्रवृत्ति से प्रभावित रहता है। कहा कि आज मैं कंद मूल फल के साथ साथ खग मृग लेके जा रहा हूं। ये कंद मूल फल सात्विकी प्रवृत्ति का द्योतक है, बोलो है कि नहीं? और खग मृग राजसी प्रवृत्ति का द्योतक है। लेकिन तीसरी प्रवृत्ति सामने और खड़ी हो गई। क्या? बोले मीन पीन पाठीन पुराने, ओ भर भर भार कहारन आने। कहारों से कहा तुम मछलियां और ले चलो। मछलियां, अब भाई कहार हैं, उन्होंने जैसे आदेश मिला तो मछलियां भर ली। अब मछलियां लेकर चले। कहा ये क्या है? कहा ये तामसी प्रवृत्ति है। तो इससे होगा क्या? कहा इससे अंतर मन की भावना का पता लग जाएगा। कैसे? बोले जैसे ही हम भेंट लेकर के जाएंगे तो कंद मूल फल, खग मृग और मीन पीन पाठीन मछलियां। अब हमें ये देखना है कि भरत जी की दृष्टि किस पर जाती है। अगर भरत की दृष्टि कंद मूल फल पर गई तो समझ लेंगे सात्विकी प्रवृत्ति को लेकर के भरत जा रहे हैं, इनका सात्विक जीवन है, इसलिए इनकी प्रवृत्ति सात्विकी प्रवृत्ति वाला ईमानदारी से बताओ कभी झगड़ा नहीं करता है। बोलो भाई, सात्विकी प्रवृत्ति वाला क्या झगड़ा करता है? नहीं करता है। काय को करेगा सात्विकी प्रवृत्ति वाला झगड़ा? राजसी प्रवृत्ति, ये फौज फाटा
ये तमाशा, दुनिया भर का ये तमाशा, ये सब राजसी प्रवृत्ति। क्यों भाई? जिनकी राजसी प्रवृत्ति होती है वो फौज फाटा लेके चलते हैं। वो लोग चलते हैं कि नहीं? दुनिया का प्रदर्शन करते हैं कि नहीं? देखो ये हमारा वैभव, ये हमारा वैभव, हम ये हैं, इतना धन, इतनी, वो सब प्रदर्शन करते रहते हैं। ये राजसी प्रवृत्ति है। अच्छा, तामसी प्रवृत्ति, तामसी प्रवृत्ति क्या है? बोले तामसी प्रवृत्ति यदि मछलियों पर दृष्टि चली गई तो ये कन्फर्म है कि तामसी प्रवृत्ति है। क्योंकि जो मछलियां आदि का सेवन करते हैं, प्यारे मांस भक्षण करते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है? उनकी तामसी प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि तामसी प्रवृत्ति से बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। देखो, सात्विकी भोजन करने से निरोगी काया रहती है, नंबर 1। सात्विकी भोजन करने से मानसिक संतुलन बहुत बढ़िया रहता है, नंबर 2। और सात्विकी आहार लेने से परम आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति होती है। ये सात्विकी आहार की विशेषता मानी जाती है। और राजसी और तामसी, एक बात बताएं, कोरोना के कार्यकाल में सबसे ज्यादा तामसी ही मरे, सबसे ज्यादा मरे तामसी कोरोना में। कोरोना उन्हीं को चपेटा है, नहीं, उन्हीं को चपेटा कोरोना। अच्छा, अंदाज लगाओ साधु महात्मा कितने मरे, जल्दी बोलो कोरोना में। हम तो एक बात कहते हैं, कोरोना में और बच गए वो। हमने कहा बाबा तुम तो बूढ़े कैसे बच गए, श्वास उखड़ती थी, कोरोना आपको फल गया? बोले बिल्कुल फल गया हमको। बोले शांति रही, ना कहीं आना, ना हमारे पास कोई आया, ना हम उसके पास गए। और बोले भजन बढ़ गया ज्यादा, नहीं जनता जो है भजन नहीं करने देती थी, महाराज के दर्शन करना, महाराज के दर्शन करना, बोले भीड़ ही लगी रहती थी। बोले ऐसा कोरोना आया कि ना हम कहीं गए, ना कोई हमारे पास आया, और भजन करते रहे। बोले स्वास्थ्य बहुत बढ़िया हो गया। कितने साधु संतों का, बूढ़े संतों का स्वास्थ्य बहुत बढ़िया बन गया साहब कोरोना में। लेकिन जो मांसाहारी थे, तामसी प्रवृत्ति, खान पान जिनका प्रदूषित था, वो चले गए और जमराज के हैंडओवर हो गए। जमराज ने कहा आ जाओ हम तुमको निपटाते हैं। कितने निपटा के आए हो तुम, अब हम तुम्हें निपटाते हैं, आओ साइड में आओ जरा। जमराज के हाथ में चले गए वो सब। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूं ध्यान से मेरी बात को सुनना, खान पान की शुद्धता होनी चाहिए। ऐसा आहार हो, आहार शुद्धि परमानंद की अनुभूति कराता है। आहार शुद्धि क्या करता है? परमानंद की अनुभूति कराता है प्यारे। तो भरत जी महाराज की दृष्टि किस पर जाती है ये मुझे देखना है। उस बूढ़े ने कहा कि मेरा अनुभव कह रहा है कि भरत संत हैं, और संत की दृष्टि वस्तु पर नहीं जाती। एक बात सुन लो, क्योंकि कंद मूल फल भी वस्तु ही है। बोलो है कि नहीं? कंद मूल फल क्या है? वस्तु है। सावधान, संत की दृष्टि किसी वस्तु पर नहीं जाती है, फिर किस पर जाती है? कहा संत की दृष्टि तो जहां परमात्मा का चरण पड़ा होता है उस चरण रज पर जाती है। यह है संत की दृष्टि। तो निषाद राज ने कहा कहना क्या चाहते हो? उस बूढ़े ने कहा जाकर के देख लेना, भरत तुम्हारे ये तीनों वस्तुओं की ओर नहीं देखेंगे, तुम क्या लेके आए हो, कौन आया है। फिर कह जो मैं कह रहा हूं वही होगा। और जैसे ही निषाद राज जी लेकर के पहुंचे ये भेंट, ये तीनों वस्तुएं लेके पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो देख क्या रहे हैं भरत जी? तीनों की ओर नहीं देखे, देखे ही नहीं भरत जी तीनों की ओर, कहीं दृष्टि ही नहीं गई। फिर किस पर दृष्टि गई? कहे भरत जी देख रहे हैं भगवान के चरण श्रृंगवेरपुर में पड़े हैं। तो कहां पड़े हैं? कहां पड़े हैं? और जैसे ही देखा कि भगवान के चरण यहां पड़े तो भरत जी उसी स्थल की रज उठा रहे हैं। और ये देख कौन रहा है? जल्दी बोलो। ये निषाद देख रहा है। और उस बूढ़े ने क्या बताया था? जल्दी बोलो। यही बताया था ना कि भरत जी वस्तु की ओर नहीं देखते हैं, भरत जी तो चरण रज के प्रेमी हैं। किसके प्रेमी हैं? चरण रज के प्रेमी हैं। एक बात बताएं, आप मालपुआ 56 प्रकार के व्यंजन भगवान के मंदिर में रख दो, लेकिन हम महात्मा पहुंचेंगे तो दर्शन करके सबसे पहले चरणोदक लेंगे। क्या मांगेंगे? जल्दी बोलो। कि चरणोदक दो, लड्डू पेड़ा पे नहीं जाएगी दृष्टि। समझ रहे हो कि नहीं?
क्या देखेंगे कि हमें चरणोदक मिल जाए, और देखेंगे वहीं जहां चरणोदक रखा होगा, और पुजारी से कहेंगे भैया थोड़ा चरणोदक तो दे दे, पुजारी कहाँ है भगवान का, और चरणोदक ले लिया तो आनंद नहीं परमानंद प्राप्त हो जाता है प्यारे, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। भरत जी ने उसी रज को उठाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं रज को उठा रहे हैं, नेत्रों में लगा रहे हैं, हृदय में लगा रहे हैं। ही नैनन लावही और रघुबर मिलन सरिस सुख पावे। सिर रज धर ही नैनन लावही, रज ही नैनन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावे। भरत जी ने उस रज को लिया, नेत्रों में लगाया, सिर पर रखा, हृदय में। आहा, मेरे प्रभु की चरण रज मुझे मिल गई, धन्य है श्रृंगबेरपुर की भूमि। और भरत जी ने अपना मत्था पटक दिया श्रृंगबेरपुर की भूमि पर। ईमानदारी से बताओ, संघर्ष समर्पण में बदल गया कि नहीं बदल गया? किस में बदला संघर्ष? जल्दी बोलो। समर्पण में बदल गया, बोलो बदला कि नहीं? भरत जी ने उसी स्थल पर अपना मत्था पटक दिया, कहा धन्य है प्रभु के चरण तो नहीं मिले अभागे भरत को, लेकिन प्रभु की चरण रज जरूर मिल गई है। आज माथे में लगा रहे हैं भरत जी, कहते ये भूमि बहुत धन्य है, धन्य है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और निषाद ने जैसे ही देखा कि भरत जी तो अपना माथा पटक रहे हैं, उसने भी साष्टांग दंडवत कर दिया। करत दंडवत देखतहि। अच्छा बोलो, भरत जी ने वस्तु देखी कि दंडवत करते हुए देखा निषाद को? जल्दी बोलो। कंदमूल फल देखे, खगमग देखे, क्या देखे? कि दंडवत देखी। क्या देखी? दंडवत। क्योंकि भरत जी भी अपना माथा पृथ्वी पर रखे थे और निषाद भी पृथ्वी पर गिर गया। ईमानदारी से बताओ तो निषाद भरत को दिखाई दे गया कि नहीं? करत दंडवत देखते ही भरत लीन उड़लाए। भरत जी ने कहा ये कौन गिर गया? ये साष्टांग पड़ा हुआ है, कौन है? भरत जी ने कहा कि मैं तो अभागा हूं, मेरे चरण पड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं। ऐ महाभाग, तुम्हारा शरीर मेरे चरण में नहीं, तुम्हारा हृदय तो मेरे हृदय से मिलना चाहिए। मेरे चरणों में स्थान नहीं, मेरे हृदय में स्थान है। करत दंडवत देखतहि अरे भरत लीन उड़लाए। मनहु लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। मानो लखन सन भेंट भई प्रीति न हृदय समात। भरत जी ने उठा लिया, निषाद को हृदय से लगा लिया। अच्छा बोलो, संघर्ष जो है किस में बदल गया? समर्पण में। निषाद का क्रोध करुणा में बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? किसने बदला क्रोध को? करुणा में शस्त्र ने नहीं बदला, शब्द ने बदला। शब्द ने। याद रखना, शब्द से क्रोध करुणा में बदल जाता है और शब्द से ही करुणा क्रोध में बदल जाती है। ये भी है। शब्द अगर ऐसा गलत शरत निकाल दिया तो बोलो ईमानदारी से क्रोध आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जो बोलता है गलत शब्द उसका भी क्रोध, और जो सुनता है उसमें भी क्रोध आता है कि नहीं? और शब्द यदि संभाल करके बोला जाए, अर्थात संभले हुए व्यक्ति का शब्द सुन लिया जाए तो क्रोध करुणा में बदल जाता है। संभले हुए व्यक्ति का शब्द सुन लिया जाए। संभला हुआ व्यक्ति कौन होता है? याद रखना, हम महात्माओं को चरण पादुकाएं दी जाती हैं। चरण पादुकाएं दी जाती हैं पहनने। सबको अधिकार नहीं है कि सब चटर पटर करके घूमने लग जाएं। खड़ाऊ कौन पहनते हैं? जल्दी बोलो। संत पहनते हैं। बोलो पहनते हैं कि नहीं संत? क्यों पहनते हैं? तुम लोग क्या पहनते हो? जूता चप्पल। बोलो तुम लोग क्या पहनते हो? जूता चप्पल। और हम लोग क्या पहनते हैं? महात्मा लोग। महात्मा लोग खड़ाऊ पहनते हैं। और भैया एक बात बताएं, साधना के पथ पर चलते हैं तो खड़ाऊ ही पहनते हैं। वो बात अलग है कि हम नित्य क्रिया से निवृत्त होने जा रहे हैं, उस समय खड़ाऊ का प्रयोग न करें। उस समय सामान्य स्थिति में साधारण है नहीं पदत्राण का प्रयोग करें, ये अलग बात है। लेकिन
मंच पर आएंगे, पूजा में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, यज्ञ की ओर जाएंगे तो क्या पहन के जाएंगे? बोलो, खड़ाऊं पहन के ही जाएंगे। समझ गए हो कि नहीं? इस बात को समझ लिया करो, है ना। और खड़ाऊं भी पहनते हैं, लेकिन वो पदत्राण होते हैं ना, तो उसमें भी मर्यादा रहती है कि यज्ञ मंडप में जाएंगे तो बाहर कर देंगे, मंच पर आएंगे तो साइड में कर देंगे, ठीक है ना। वो देखो साइड में रखी है ना, खड़ाऊं रखी, वो रखी, कोई ले गया क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तब तो ठीक, हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम क्या वहू ले गया कोई? खड़ाऊं हुई खड़ाऊं ले गया कोई? अरे भैया तो ध्यान से सुनना, ये खड़ाऊं क्या बात है, क्या मतलब निकला इसका? मतलब समझते हो क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि चप्पल आपके पैर को संभालती है और खड़ाऊं आपके पैर खड़ाऊं को संभालते हैं। बोलो भैया, आपके पैर, जो खड़ाऊं पहनते हैं उनके पैर किसको संभालते हैं? खड़ाऊं को। और जूता चप्पल किसको संभालते हैं? पैर को संभालते। बोलो, संभालते कि नहीं संभालते? ये कौन? जूता चप्पल। लेकिन पैर ही खड़ाऊं को संभालते हैं। सीधी सी बात यह है कि जिनके पैर संभले हुए हैं, समझ गए हो कि नहीं? जिनके पैर संभले हुए हैं और जिनके पैरों को पाके जिंदगी संभल जाती है, वही खड़ाऊं को पहनते हैं प्यारे। सबको अधिकार नहीं है, उन्हीं को अधिकार है खड़ाऊं पहनने का। कि आपने हमारे चरण पकड़ लिए तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी ये चाहती है कि इन चरणों के प्रभाव से हमारा जीवन संभल जाए, क्योंकि ये चरण आपके संभले हैं, वही संभले चरण मैंने पकड़ लिए हैं, इसलिए हमारी जिंदगी भी संभल जाएगी। यही आशा और तात्पर्य है कि नहीं? यही आशय तात्पर्य है। तो इसलिए समझ लो, खड़ाऊं पहनने का सबको अधिकार नहीं होता है। तो भरत जी महाराज ने देखा, करत दंडवत देखते भरत लीन और लाए, मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीत न हृदय समाये। मनहु लखन सन भेंट भई, लक्ष्मण से भेंट हो गई, जैसी हमारी लखन लाल से भेंट हो गई है मरमरा में। क्यों भाई, है ना? अगर कोई हमसे कहे महाराज मरमरा गए थे तो क्या? हमने कहा लखन लाल से भेंट हो गई और इतना बढ़िया यज्ञ हुआ कि बहुत ही चमत्कारी यज्ञ हो गया। हर साल यज्ञ होता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार 8-10 साल हो गए यज्ञ होते होते। मेरी सब कितने साल हो गए? 9वां है, 9वां यज्ञ है। बताइए, 9वां यज्ञ है ना, तो 9 साल तो कन्फर्म ही हो गए। और लगभग मेरा शायद ही है कि 1 साल ना आए हों, अलग बात है, 1 यज्ञ में नहीं, प्रायः सभी यज्ञों में हमारा आना हुआ। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब है ये लखन लाल से भेंट हुई तभी तो यज्ञ हुआ है, या लखन लाल की मुझसे भेंट हो गई तभी यज्ञ हुआ है। संत से भेंट करोगे प्यारे तो या तो होमात्मक यज्ञ होगा या फिर ज्ञान यज्ञ होगा, कोई ना कोई यज्ञ जरूर होगा। बोलो, होगा यज्ञ कि नहीं? या होमात्मक यज्ञ होगा या फिर ज्ञानात्मक यज्ञ होगा। ये ज्ञान यज्ञ और होम यज्ञ दोनों चल रहे हैं। सामने देखिए यज्ञ मंडप, ये होमात्मक यज्ञ है और यहाँ प्रवचन हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। इसलिए यज्ञमय हो गए आप सब, जितने बैठे हो सब यज्ञमय हो गए हो। ये भगवान की कृपा, ये प्रभु की कृपा है। वर्षा हो रही है, भगवान की कृपा की बरसात हो रही है यहाँ, आप सब उसमें आनंद ले रहे हैं। आपका जीवन भक्ति रस से ओतप्रोत है, आपका जीवन धन्यता की ओर जा रहा है। मनऊ लखन सन भेंट भई। वहां लक्ष्मण थे नहीं, कहां थे लक्ष्मण? वहां बताओ भैया, हैं? वहां तो भरत और निषाद था। अच्छा, और तमाम थे, शत्रुघ्न थे। बोलो, थे शत्रुघ्न कि नहीं? श्रृंगबेरपुर में भी और तमाम थे, लेकिन वहां लक्ष्मण नहीं थे। ये बात समझ में आती है कि मनहु राम सन भेंट भई। तब तो बात सबके निषाद के हृदय में राम बैठे थे। भरत जी ने ये अनुभव किया कि निषाद राज के हृदय में राम बैठे हैं, इसलिए राम से मेरी भेंट हो गई। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने क्या लिखा? तुलसीदास जी बोले, हमने कुछ नहीं लिखा, शंकर जी ने जो कुछ लिखवाया सो लिखा। हनुमान जी हाथ पकड़ के लिखाए हैं, हम क्या, हम तो कुछ सत्य कहो लिख कागज कोरे, हम कुछ नहीं लिखना जानते, ना हम में इतनी क्षमता है। सपने उसाचे मोह पर जो हर गौर पसाओ, इसलिए भैया हमने कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ मनऊ लखन सन भेंट भई, यहाँ लखन सन भेंट भई। लखन शब्द क्यों आ गया? लक्ष्मण कहां से आ गए? कहा पूछा जाए भरत जी से।
भरत जी से पूछा कि आपने लक्ष्मण की अनुभूति की? भरत जी बोले हाँ, निषाद राज जी के हृदय में मैंने लक्ष्मण जैसे ही लगाया हृदय से तो लक्ष्मण की अनुभूति हुई। भरत जी कह रहे इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, जब हनुमान जी को भरत जी ने हृदय से लगाया तो यही कहा था भरत ने, कपिता दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। क्यों भाई, यही कहा था कि नहीं, मिले आज मोहि राम प्रीते। जबकि वहां राम नहीं थे, वहां तो हनुमान थे। बोलो थे हनुमान जी कि नहीं? भरत जी ने किसको हृदय से लगाया था? बोलो अयोध्या में हनुमान जी को हृदय से लगाया था। लेकिन भरत जी वहां कह रहे हैं क्या, कपितो दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते, मुझे आज राम मिले। लेकिन यहां भरत जी राम शब्द नहीं कह रहे। बोलो क्या कह रहे हैं? यहां हनुमान जी को हृदय से लगाया तो कहा राम मिल गए, और निषाद को हृदय से लगाया तो क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण मिल गए। इसलिए करत दंड, बड़ा अच्छा भाव है, जरा इसको सुनना। इस भाव को कह करके ही मंच को विश्रामित कर दूंगा, क्योंकि 6 तो कंप्लीट ही हो गए हैं, पूरे 6 बज गए हैं। और देखो हमको लगभग 1.5 घंटा कंप्लीट हो गया बोलते बोलते। 4:30 पर मैंने श्री राम राम रघुनंदन राम राम मंगलाचरण कर दिया था, और हमारा 2-3 मिनट से ज्यादा 1-2 मिनट का कीर्तन और 1-2 श्लोक। क्यों भाई, सीधा प्रवचन शुरू क्यों होता है ना? प्रवचन सीधा प्रसारण, डायरेक्ट सीधा प्रसारण होता है नहीं? क्योंकि भैया हम तो सीधा जल्दी प्रसारण शुरू कर देते हैं। तो अब देखिए अंतिम 5-7 मिनट की बात और है, इसके बाद आरती कराएंगे, क्योंकि 6 बजा है और वही 6, 10, 6:15 तक मंच चलता है, फिर आरती हो जाती है। तो आप लोग जो है फिर समय से प्रस्थान कर लेते हैं। और अभी सूर्य अस्त हुआ है, घर जाने में आपको प्रकाश मिल जाएगा, थोड़ा बहुत जरूर मिल जाएगा प्रकाश। और ये सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ज्ञान का प्रकाश तो मिल ही गया कि नहीं मिल गया? बोलो भाई, है नहीं? ज्ञान का प्रकाश तो मिल ही गया है ना। तो इस प्रकाश से ज्यादा महत्वपूर्ण वो प्रकाश होगा क्या? अरे सूर्य निकलता है, लेकिन ये सत्य है कि सूर्य अस्त भी होता है। तो सूर्य का प्रकाश मिलता है, लेकिन ये भी 101% सत्य है कि सूर्य का प्रकाश अस्त भी होता है, लेकिन ज्ञान का प्रकाश कभी अस्त नहीं होता है प्यारे, अंतिम श्वास तक रहता है। और तुम्हें जब तुम्हारा जल के शरीर खाक हो जाता है तो ज्योति बन करके वो प्रकाश परमात्मा के पास पहुंच जाता है। आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा किसमें? विश्वात्मा में विलीन हो जाती है कि नहीं? तो इसलिए प्यारे सुनिए जरा बात को, ये ज्योति प्रकाश ही तो आत्मा विश्व, ये ज्योति जाती है ना जाती है? बोलो, यही तो आत्मा है। और वो कहाँ विलुप्त हो जाती है? विश्वात्मा में, परमात्मा में। यही ज्ञान का प्रकाश है। ये किसका? ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रकाश। ज्ञान भक्ति और वैराग्य, इसका ये प्रकाश, इसी की ज्योति जाती है प्यारे, जो परमात्मा में विलीन हो जाती है, विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। तो आइए सुनिए, अंतिम बात है, मनौ लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समात। मनौ लखन सन भेंट भई, ये लक्ष्मण की बात कहां से आ गई? वहां लक्ष्मण थे नहीं। क्या निषाद राज के हृदय में लक्ष्मण थे? भरत जी से पूछा गया कि भरत जी आपको ये अनुभव हुआ लक्ष्मण का? तो कहां? कहे निषाद के हृदय में। निषाद से पूछा कि आपके हृदय में लक्ष्मण बैठे हैं? सबके हृदय में राम बैठते हैं, तुम्हारे हृदय में लक्ष्मण? राम से ज्यादा महिमा लक्ष्मण की। अरे राम को यदि भक्ति करते हो, राम भक्ति तो हृदय में राम, लेकिन लक्ष्मण हृदय में बैठे हुए हैं। आहा, तो निषाद क्या कहता है, सुनिए इस बात को। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अच्छा सही बताओ, गुरु गोविंद दोनों हो तो उस समय बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, किसके चरणों में बलिहारी हो गए आप? बोलो, गुरु जी के चरणों में, क्योंकि गोविंद दियो मिलाए। तो निषाद कहता है कि मेरे परमात्मा यदि हैं तो प्रभु राम हैं, और मेरे गुरुदेव यदि हैं तो वो लक्ष्मण जी महाराज हैं। मैंने लक्ष्मण जी के चरणार बिंदों में बैठकर लक्ष्मण गीता सुना है। क्या सुना है? लक्ष्मण गीता का। लक्ष्मण गीता क्यों सुना? बोले गीता इसलिए सुना जाता है कि गीता के माध्यम से अज्ञान दूर होता है। बोलो, गीता इसलिए सुना जाता है कि गीता का काम क्या है? अज्ञान
को दूर करना और ज्ञान भक्ति वैराग्य से जोड़ना, ये श्रीमद् भगवत गीता यही कार्य करती है कि नहीं? भगवत गीता का काम यही है कि नहीं? आपने भी स्वीकार किया कि हाँ यही है। का मेरा हृदय राम जी के दर्शन के बाद भी अज्ञान से भरा हुआ था। दर्शन तो मिल गया लेकिन अज्ञान नहीं गया। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण का दर्शन मिल गया था लेकिन अज्ञान नहीं गया, उसका अज्ञान तो बना ही रहा। आपको महाराज प्रमाण क्या है? अज्ञान न होता अर्जुन के मन में तो अर्जुन ये नहीं कहता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा क्यों नहीं करोगे युद्ध? इसलिए कि किस पर बाण चलाऊं? मैं अधर्म को नष्ट करने का संकल्प लेकर के कुरुक्षेत्र में आया था, लेकिन आज मेरे सामने अधर्म नहीं धर्म दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं धर्म को मारूं? भगवान ने कहा यही तेरा अज्ञान है, यही तेरा अज्ञान है, तू धर्म अधर्म की व्याख्या ही नहीं जानता है। देखो अज्ञान, बताओ भगवान से कह रहा है कि धर्म को मारूं, अधर्म को नष्ट करने का संकल्प लेके कुरुक्षेत्र में आया था और आपके विश्वास को लेकर के मैं कुरुक्षेत्र में आया था, लेकिन आप कह रहे हैं मारो। किसे मारूं? भीष्म पितामह को मारूं कि कुलगुरु कृपाचार्य को मारूं कि द्रोणाचार्य जी महाराज को मारूं? किसको मारूं? इनको मारूं मैं? भगवान ने कहा ये है कौन? बोले ये धर्म है। तो अधर्म कौन है? अर्जुन बोला अधर्म है दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, ये अधर्म है। ये सब दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां गए पता नहीं, इन्हीं को मारने के लिए मैं आया था, ये कहां चले गए कुछ पता ही नहीं। भगवान बोले तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन बोला कहां हैं? बोले इन तीनों धर्मों के पीछे खड़े हैं, ये तीनों धर्म उनकी रक्षा करने में लगे हुए हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, ये तीनों धर्म जिनको तू धर्म मान रहा है, ये तीनों धर्म अधर्म को बचा रहे हैं। बोलो ये तीनों धर्म क्या कर रहे थे? जल्दी बोलो। बचा रहे थे कि नहीं बचा रहे थे? पीछा खड़ा किए थे। अच्छा आगे कोई खड़ा हो जाए तो कवच बन जाता है, ओकनी बन जाता है। कवच करता है रक्षा, बार प्रहार पहले कौन सहता है? कवच सहता है। बोलो सहता है कि नहीं? और युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में फ्रंट पर आगे कौन खड़े थे? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। और पीछे कौन? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी हैं, ये सब पीछे खड़े थे कि देखो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़े 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 योद्धा, बड़े बड़े वीर, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि संसार में इतनी शक्ति किसी के पास है ही नहीं जितनी भीष्म पितामह के पास है। और इतना बड़ा धनुर्धर संसार में कोई नहीं है जितने द्रोणाचार्य जी हैं। बोलो भैया, द्रोणाचार्य जी ने श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को किसने बनाया था? द्रोणाचार्य जी ने बनाया था। तो उनसे बड़ा धनुर्धर है कोई संसार में? श्रेष्ठ धनुर्धर मेरी रक्षा करने में लगा हुआ है, महाबलशाली भीष्म पितामह मेरी रक्षा करने में लगे हुए हैं। अब मेरा कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सुन, मैं कहता हूं इनको मारो, कहे मैं तो अधर्म को मारूंगा धर्म को नहीं। भगवान ने कहा कि ये तीनों धर्म अधर्म की रक्षा करने में लगे हैं। अर्जुन तू अज्ञानी है। अरे जब धर्म अधर्म की रक्षा करने में लग जाए, ऐसे धर्म को मारना धर्म होता है। इसलिए मैं कहता हूं इनको मार दो। ऐसे धर्म को मारना क्या है? धर्म है। इसलिए मैं बोलो अज्ञान को दूर किया कि नहीं किया? और श्रीमद् भगवत गीता की रचना उसी समय हुई कि नहीं हुई? और अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से, हुआ कि नहीं हुआ है? तो कहता है निषाद, अब बात वहीं आ गई ना श्रृंगवेरपुर की, तो निषाद क्या कहता है? निषाद कहता है कि कह कई नंदन मंदमति कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन, राम सिय महसेन निहारी भयउ विषाद निषाद भारी। विषाद हो गया, भगवान को पत्तों पे सोया हुआ देख रहा है। कहता है कि ये सुंदर सैया, अरे ब्रह्मा आज तू अंधा हो गया क्या? ये तूने सुंदर सैयाएं किसके लिए बनाई हैं? आज देखो ये परमात्मा जगत नियंता जगदाधार आज पत्तों पर सो रहा है। ये सुंदर सुंदर सैया किसके लिए बनी है? लेकिन के कहीं तुझे धिक्कार है, लानत है तेरी जिंदगी को कि आज तूने परमात्मा को वन भेज दिया। आज तूने
सर्वशक्तिमान ब्रह्म को वन भेज दिया। केकई तेरे जैसा अज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं है। केकई नंदन मंदमति कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। तो बोलो भगवान का दर्शन करके भी रो रहा है कि नहीं रो रहा है, और धिक्कार रहा है केकई को। लेकिन केकई को जब धिक्कारा तो उसी समय बोल पड़े लक्ष्मण, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है निसार, ये तुम्हारी अज्ञानता है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को सुख नहीं देता है ना दुख देता है, अपने अपने कर्मानुसार सबको सुख दुख मिलता है। बड़ा विस्तार है, लक्ष्मण गीता का प्रसंग बहुत लंबा है प्यारे, लेकिन लक्ष्मण गीता जब लक्ष्मण जी के मुखारविंद से निषाद ने सुनी तो कहत राम गुण भाभिनुसारा, ब्रह्म मुहूर्त में निषाद का विषाद लक्ष्मण जी की वाणी के माध्यम से दूर हो गया। और जिसकी वाणी से विषाद दूर हो जाए बोलो वो गुरु बन जाता है कि नहीं, वो गुरु वाणी हो जाती कि नहीं हो जाती, जल्दी बोलो, वो गुरु वाणी हो जाती है। तो निषाद के विषाद को समाप्त करने के लिए लक्ष्मण की वाणी गुरुवाणी के रूप में हो गई है। इसलिए वो गुरुवाणी को निषाद ने कर्णेंद्रिय के माध्यम से हृदयस्थ कर लिया। किसकी वाणी को हृदयस्थ किया बोलो जल्दी, लक्ष्मण की वाणी को। तो याद रखना, जब लक्ष्मण के शब्द कर्णेंद्रिय के माध्यम से निषाद के हृदय में प्रवेश कर गए तो निषाद का अज्ञान दूर हो गया। और जिसकी वाणी अज्ञान दूर कर देती है वही गुरु होता है प्यारे। इसलिए निषाद के हृदय में लक्ष्मण की वाणी गुरु के गुरुवाणी के रूप में है। और वही वाणी लक्ष्मण की आज भरत जी को ये अनुभव करा रही है कि कौन बैठा है, लक्ष्मण कौन बैठा है निषाद के हृदय में, लक्ष्मण बैठा है। इसलिए मनहु लखन सन भेंट भई, प्रीति न हृदय समान। इस तरह से लक्ष्मण जी का अनुभव हुआ।